इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरखास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ता हुक्मसानी मुलतवी कर दिए। अपोजिशन के अहमद करीम कुंडी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमारे 25 अरकान से अभी तक हलफ नहीं लिया गया, सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जाए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबता किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर KPK असम्बली को सेनेट इलेक्शन से पहले हर सूरत मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लेने का पाबंद किया था। इलेक्शन कमीशन ने मुतनब्बे किया था कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफबरदारी न होने की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन रोके जा सकते हैं। हम वादे कर रहे हैं यहाँ पर, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है, हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान। कहा कि अपने हक के लिए लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी हैं। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त गैर कानूनी है। गैर कानूनी अरकान को हलफ नहीं लेने देंगे। अपोजिशन लीडर KPK असम्बली इबादुल्ला का कहना है कि आज कस्टोडियन ऑफ द हाउस गायब हैं, हाउस को अजनबी के हवाले किया गया। सूबाई हुकूमत की हठधर्मी की वजह से आज KPK में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सका। स्पीकर KPK असम्बली और CM KPK बानी PTI के टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग ना अदालत को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन का फैसला मानते हैं। हमने फर्स्ट डे से कहा था कि ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, लेकिन आज कस्टोडियन ऑफ द हाउस गायब भी है और उस हाउस को किसी अजनबी के हवाले किया गया था। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। ये मानते हैं तो कैदी नंबर क्या है वो नाम मुझे याद नहीं है, उसके डायरेक्शन को मानते हैं। ये इंतखाबात जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के इसलिए मुलतवी कर दिए हैं क्योंकि हाउस कंप्लीट नहीं है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इन सेनेट का जो है नशिस्तों का इलेक्शन नहीं हो जाता। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि सेनेट इंतखाबात इसलिए मुलतवी किए क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं है। पेशावर में सेनेट इलेक्शन होने तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं हो सकेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होने के लिए KPK असम्बली में सेनेट इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी है। जब तक सूबाई असम्बली में तमाम अरकान का हलफ नहीं होता तब तक इलेक्शन कमीशन KPK असम्बली में सेनेट का इलेक्शन मौखर रखेगा। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 59 उम्मीदवार मदे मुकाबिल 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों जबकि बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की 1 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त, पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 1 गैर मुस्लिम पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। बलूचिस्तान की तमाम सीटों पर उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो PTI की भी है, वो भी सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है, नोक झोंक चलती रहेगी, मुल्क को चलने दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुकाबले को आने वाले बॉयकॉट कर गए। दावा किया कि पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तें जीतेगी। कहा कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। 6 माह में हालात और ख़राब हुए। जनवरी फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा, जिस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना है कि पुलिस और क्रिमिनल्स कराची में ईद मनाने आए हुए हैं। जितनी किलिंग कराची में हो रही है कहीं और होती तो ऑपरेशन के मुतालिबात सामने आ जाते। बोले हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हम हुकूमत छोड़ेंगे। फैसल सब्जवारी का वफाकी वज़ीर दाखिला से कराची आकर MQM नुमाइंदगान से मसाइल सुनने का भी मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक 2 दरख्वास्तें पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ आजम स्वाति की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। सेनेट उम्मीदवार आजम स्वाति ने इलेक्शन कमीशन के सेनेट इंतखाबात को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हलफ से मशरूत करने के फैसले को चैलेंज किया हुआ है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज आम आदमी की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही हैं। सूबाई वज़ीर तालीम ने इम्तिहानी मराकज़ में जाकर नकल माफिया को बेनकाब किया। पहले भी 4 साल जैसे पंजाब में कूड़ा कचरा किसी को नजर ना आया, वैसे ही नकल माफिया भी सरगर्म रही और जिम्मेदारान आंखें बंद करके हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। केस की समाअत जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना अडियाला जेल में करेंगे। नैब की जानिब से पेश 10 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड 5 पर जरा मुकम्मल की जा चुकी। अदालत ने आज मजीद गवाहों को तलब कर रखा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ PTI के सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। सोशल मीडिया साइट एक्स की बहाली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की PTA के वकील के तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत के इल्ज़ाम का सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस से पहले ही कमीशन की सरबराही से माजरत कर चुके थे। तसद्दुक जिलानी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जस्टिस जिलानी को कमीशन का सरबरा बनाने से पहले उनसे रजामंदी हासिल कर ली थी। काबीना की तरफ से कमीशन के TORs की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर उन्हें TORs भी भेजे गए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, तसद्दुक हुसैन जिलानी के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सू मोटो लेना दुरुस्त फैसला है। मामले की समाअत में फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं समझता। हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं कि मामला 7 जजेस सुने या 14 या 15 जजेस सुने। PTI रहनुमा हामिद खान ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद में मौजूद तमाम जजेस का बेंच बना दिया है। उम्मीद है ईद के बाद मामले की फुल कोर्ट ही समाअत करेगी। 6 जजेस के खत के मामले में सियासी जमातें ना ही पढ़ें तो अच्छा है। ये वकला और जजेस का मामला है, इसे बार और रदिया के सुपुर्द करना चाहिए। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कानून की एक और हद पामाल कर दी। शाम में ईरानी सिफारतखाने की इमारत पर हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी, 7 ईरानी फौजी अफसर समेत 8 अफराद जाँ बहक। ईरानी सफीर महफूज रहे। ईरान का कहना है कि हमले के नताइज का जिम्मेदार इसराइल होगा। दानिशमंदी के साथ वक्त पर जवाब देंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से हमले की मसम्मत का मुतालिबा। सऊदी अरब ने हमले को आलमी सिफारती क़वानीन और सिफारती इस्तिस्ना के क़वाइद की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, सिफारती सहूलियात को निशाना बनाने के अमल को मुस्तरद करते हैं।
पाकिस्तान की दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने के कौंसलर सेक्शन पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों और सिफारती सहूलियात के खिलाफ हमले गैर कानूनी हैं। सलामती काउंसिल इसराइल को खत्ते में मुहिम जोई और पड़ोसियों पर हमले से रोके। इसराइली फौज का गैर जिम्मेदाराना अमल अदम इस्तेहकाम के शिकार खत्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगा। इसराइली हमला शाम की खुद मुख्तारी की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। हमला बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले पुल पर डाकुओं की मुताद्दिद शहरियों से लूटमार। शहरियों का कहना है कि डाकुओं ने सहरी के वक्त नाका लगाकर उन्हें लूटा। शहरियों ने 15 मददगार पर कॉल की। पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद थाना शाह फैसल और थाना शराफी गोट की हुदूद के तनाज़े में फंसी रही। गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक जाँ बहक एक जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SHO गुलशन मेमार मुअत्तल, रिपोर्ट तलब। औरंगी खलील मार्केट के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में शहरी की फायरिंग से एक डाकू जख्मी, एक फरार। जख्मी मुलजिम को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर के इलाके मथुरा में एहलकार के मकान पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है चंद रोज पहले अफगानिस्तान से नामालूम अफराद ने खुद को TTP का नुमाइंदा जाहिर करके 3 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया। दस्ती बम हमले में एहलकार के घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। अगवा किया गया ट्रक ड्राइवर और स्कूल टीचर बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने मुखबियों की रिहाई के बदले लाखों रुपए तावान मांगा था। रहीम यार खान में लोधरा के 2 रिहायशियों को अगवा होने से बचा लिया। डाकुओं ने होलसेल में सस्ते UPS फरोख्त का झांसा देकर गोट की बुलाया था। रमजानुल मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। मार्च में महंगाई में 1.7% इजाफा हुआ। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक फल 22%, सब्जियां 13%, गोश्त 4%, दाल मूंग 2% महंगी हुई। मशरूबात, तैयार खुराक, चीनी, मसाले और बेसन की कीमतों में भी इजाफा हुआ। टमाटर 52%, प्याज 28% और आलू 24% तक महंगे हुए। गुज़श्ता माह बिजली 5.11%, टेलर फीस 3.13% और गारमेंट्स 2.22% महंगे हुए। इंतहाई गरीब ख़वातीन मेरी दुकान पर आई और उन्होंने कहा कि 2 यतीम बच्चों के कपड़े सिलाई करने हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने उनको कहा ठीक है, हम सिलाई कर देते हैं। जब वो वापस कपड़े लेने आई तो उनकी खुशी और उनके बच्चों की खुशी देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि आइंदा हर यतीम बच्चे के कपड़े मैं फ्री सिलाई करूँगा। कपड़ों की मुफ्त सिलाई भी और 200 रुपए ईदी भी। मियांवाली के 26 साला दर्जी कैसर हसन यतीम बच्चों के कपड़े मुफ्त सीकर उनकी ईद बेहतर बनाने के अमल में मसरूफ। इस वक्त कैसर हसन के पास 100 यतीम बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिन्हें वो गुज़श्ता 6 साल से मुफ्त कपड़े सी कर देते हैं। कैसर हसन का कहना है कि वो यतीम बच्चों की कोई माली इमदाद तो नहीं कर सकते, लेकिन ईद उल फितर के मौके पर मुफ्त कपड़े सिलाई करके बच्चों की ईद बेहतर बना सकते हैं। जो जोड़ा मुझे 1500 का मिलता था तो इस बार वो 2000 या 2500 का मिलता है। पिछले साल हमने तो 3 जोड़े खरीदे थे और इसी साल सिर्फ 1 जोड़ा खरीदा है। वो वजह यही है कि महंगाई है, बहुत ज़्यादा है महंगाई। पिछले साल से तकरीबन इस साल जो कस्टमर रेशियो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं कह सकते बट थोड़ी सी इफेक्ट हो चुकी है क्योंकि प्राइस जो है वो थोड़े से बढ़ गए। ईद हो या खुशी का कोई दूसरा मौका, पेशावरी चप्पल पहनना रिवायत का हिस्सा है, लेकिन ईद के मौके पर पेशावरी चप्पल की मांग और कीमत दोनों में इजाफे ने शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर कर दी है। कहते हैं गुज़श्ता साल 1500 रुपये कीमत वाली पेशावरी चप्पल इस साल 3000 तक फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है पेशावरी चप्पल में इस्तेमाल होने वाला सामान महंगा होने से दाम बढ़ गए हैं। जो कीमत हम मांगते हैं वो खरीदार नहीं देता। तनख्वाहें ना मिलने पर कोटअद्दू में म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजमीन का भीख मांग कर एहतजाज। कहा 3 माह से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली। तनख्वाहें और पेंशन बंद होने से घरों में फाकों की नौबत आ गई।
नेपरा ने मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रवा माली साल की दूसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म डे आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज्म ऐसा ज़हनी आर्जा है जिसमें किसी शख्स को बातचीत, मेलजोल, सोच समझ और अपने हवास को कंट्रोल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखते और समझते हैं। ऑटिज्म का शिकार हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है और इसकी अलामात भी दूसरे ऑटिज्म बच्चों से मुख्तलिफ होती हैं। इन्हें इज़्तिराब, डिप्रेशन और नींद की कमी की शिकायत भी हो सकती हैं। बरवक्त तवज्जो, तरबियत, थेरेपी और माहिरीन की मदद से इन्हें मुआशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। इसराइली फौज का दीर अल बला में अमरीकी इमदादी ग्रुप वर्ल्ड सेंट्रल किचन के अमले की 2 कारों पर मुश्तमिल काफिले पर हमले में 2 वर्ल्ड सेंट्रल किचन के अमले के 7 अरकान और फलस्तीनी ड्राइवर मारे गए। इसराइली हमले का निशाना बनने वालों का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और पोलैंड से है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन का गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान, इसराइल से अंधाधुंध कत्लेआम बंद करने का मुतालिबा। कहा, नक्लो हरकत से मुतालिक इसराइली फौज से राब्ते में होने के बावजूद हमारी टीम को निशाना बनाया गया। ये हमला सिर्फ वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर नहीं, ये इंसानी हमदर्दी की तंजीमों पर है। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का ऑस्ट्रेलवी इमदादी कारकुन के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा, वाक़े पर इसराइली सफ़ीर को तलब किया जाएगा। अमरीका ने भी इमदादी तंजीम पर इसराइली हमले को परेशान कुन करार देते हुए इसराइल से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। मजमूई तौर पर 2 लाख सिखों ने वोट डाला। पहले मरहले में वक्त खत्म हो जाने के सबब कई हज़ार सिख अपना वोट नहीं डाल सके थे। वोटिंग के दौरान भारत के खिलाफ नारे। रेफरेंडम का अगला मरहला 28 जुलाई को कैलगरी, कनाडा में होगा। सिख रहनुमा गुरबचन सिंह ने कहा कि भारत सिखों की नस्लकुशी में मुलविस है। भारत से आज़ादी हासिल करने की सिख हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी महकमा दिफा के आला ओहदेदार में हवाना सिंड्रोम की अलामात। तर्जुमान पेंटागन का कहना है, आला ओहदेदार ने लिथुआनिया के विल्नियस में गुज़श्ता साल नेटो के सरबराही इजलास में शिरकत के बाद हवाना सिंड्रोम की अलामात की इतला दी थी। इससे कबल 2016 में क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना में अमरीकी सफारत खाने के अमले ने गैर वाज़ेह अलामात की इतला दी थी, जिनमें कान बजना, दर्द, शकीका, चक्कर आना और इस्तराब शामिल है। तर्जुमान पेंटागन इतवार को खबर रसाई इदारों के ग्रुप की हवाना सिंड्रोम नामी पुरअसरार बीमारी और रूस के दरमियान रवाबित से मुतालिक रिपोर्ट के बाद सामने आया, जबकि रूस ने रिपोर्ट की तरदीद करते हुए इसे बेबुनियाद करार दे दिया। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ मशकें और सरगर्मियाँ। प्लेयर्स की एकेडमी में ज़ेर तरबियत कैडेट्स से मुलाकात। कौमी क्रिकेटर्स ने मिलिट्री कैडेट्स के साथ वक्त गुजारा और तस्वीर भी बनवाई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट न हो सके, रिहैब जारी रखेंगे। फ़खर जमान भी मुकम्मल फिट नहीं। ज़राए के मुताबिक दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद वापसी होगी। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम भी स्क्वाड में शामिल होंगे। PSL 9 में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले इरफान खान जूनियर का नाम भी ज़ेर गौर। टीम का ऐलान आइंदा 2 रोज़ में मुतवक्किय है। चारसद्दा में दरियाए स्वात के साहिल पर ऑफ रोड जीप रैली का इनेकाद। कहीं कीचड़, कहीं पानी और कहीं पत्थरों की रुकावट। ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान बनी रही। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और नामवर बैट्समैन असद शफीक के साथ कहकहों भरी गुफ्तगू। हंसना मना है में देखिए जुमा शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लोक गीतों की पहचान मिली, नगमों की शान। गुलकार शौकत अली की 3री बरसी नहीं भूले परस्तान।